चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। कह रहा है कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज। सुनो बच्चों, हमारे दांतों में जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनिमल में, यहाँ मसूड़ों के आसपास, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में क्लास में बात करी हुई, बट मैं आपको अभी शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो टूथ एनिमल में जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट, सुनिए। उसका नेचर होता है बेसिक, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। अब पूरी बात समझिए। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। और ये सब आपको याद नहीं करना है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कैल्शियम फॉस्फेट एक तरीके का सॉल्ट है, जो किसका रिजल्ट है, जो रिजल्ट है वीक एसिड फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। वीक एसिड फॉस्फोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये वीक बेस है, लेकिन स्लाइटर स्ट्रॉन्ग बेस आप इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, रादर देन और बेसिस के कंपैरिजन में। जैसे अगर आप इसको कंपेयर कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, NaOH तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन हम इसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ इसको लिया जाए, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो वीक एसिड है कौन, फॉस्फोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस है कौन, बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और फॉस्फोरिक एसिड जो कि एक वीक बेस है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के मिलने से ये सॉल्ट बनता है। तो बताइए ये सॉल्ट बन गया कौन सा, कैल्शियम फॉस्फेट। तो बताइए मुझे कि डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा कि वीक एसिड। तो जवाब है स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, ठीक है। यानी कि बनने वाले सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा है बच्चों, इसका नेचर बेसिक है। यही आपके टूथ एनिमल में प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक, याद कर लीजिए, ये हो गई बात। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है, तो हम कैसे लिखेंगे, सुनिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कैल्शियम फॉस्फेट विच इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वीक एसिड फॉस्फोरिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑल्दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, but in this case we can consider this calcium hydroxide as strong base. So strong base will dominate and the salt will be basic in nature, hence calcium phosphate is basic in nature, ठीक है। इतना हो गया। अब समझिए जरा, अब थोड़ी सी बात समझिए। देखिए हमारे दांतों का pH बच्चों जो 5.5 से कम होने लगता है, ठीक है। आप मिठाई वगैरह खाते हो, ठीक है, यहाँ देखिए pH कितना है, 7 है तो न्यूट्रल है, और इधर जाओगे आप तो pH कम होने लगेगा जब 5.5 से भी कम होने लगता है pH हमारे दांतों का, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब आप मिठाई वगैरह खाते हो, रात में ब्रश नहीं करते हो, ठीक है, या कोई मीठी चीज़ खा के छुड़ाते हो, कई दिनों तक आप ऐसा करते हो, तो जो बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करने लगता है हमारे दांतों में, ठीक है। तो वो जो एसिड होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, समझिएगा आप ध्यान से, ठीक है। आपने मिठाई खाई, कई दिनों तक आप ब्रश नहीं करते हो रात में, तो जो एसिड बनेगा, बैक्टीरिया जो एसिड बनाएंगे, वो एसिड अगर इतना ज़्यादा बनने लगा धीरे धीरे कि हमारे दांतों का pH 5.5 से कम हो गया, यानी कि हमारे दांतों का pH 5.5 से कम हो गया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड बन रहा है, वो एसिडिक हो रहा है। तो वो एसिड क्या करता है, वो एसिड आपके एनिमल में प्रेजेंट, जो आपका टूथ एनिमल होता है उसमें प्रेजेंट कैल्शियम फॉस्फेट, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक इन नेचर होता है और आपको पता है एसिड बेस से रिएक्ट करता है, तो टूथ में आपका बना हुआ एसिड कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट करता है स्टूडेंट, और कैल्शियम फॉस्फेट को डिजोल्व करने लगता है धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं कि दांत सड़ने लगे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप एग्जाम में ये भी लिखोगे, ये थ्योरी में आ गया क्वेश्चन। ऑल्सो व्हेन pH ऑफ आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5 ड्यू टू ईटिंग ऑफ स्वीट्स एटसेट्रा, द डिसोल्यूशन ऑफ एनिमल स्टार्ट्स which shows animal is basic in nature. Tooth animal is basic in nature. Tooth animal means what? Calcium phosphate is basic in nature. Okay, कर लीजिए इसको।